करीब करीब 10% IAS ऑफिसर्स बिहार से आते हैं। आज इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी बिहारी, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में 10 में से एक बिहारी, और इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक टॉप ऑफिसर होता है। हम बिहारी सब पे भारी। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है और बिहार सिर्फ एक स्टेट है, पर 10% IAS और IPS के ऑफिसर्स सिर्फ उस एक स्टेट से आते हैं। तो इसके पीछे एक कारण क्या हो सकता है? क्या ये ज्ञान की देवभूमि है या फिर प्रॉब्लम थोड़ा और गंभीर है? जानते हैं इस वीडियो में। हमारे नीति आयोग के अनुसार 50% ऑफ बिहार पॉपुलेशन सिर्फ पुअर नहीं है, बल्कि मल्टी लेवल पुअर है। यानी कि वो एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेफ्टी, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन पांचों पैरामीटर्स में फेल है। तो इसके कारण बिहार का IAS वाला पजल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा हो जाता है। इस वीडियो से आप ये सीखेंगे कि बिहार IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स इतने बड़ी मात्रा में कैसे प्रोड्यूस करता है। वीडियो देखने के बाद अगर कोई और कारण बताया आपको तो डेफिनेटली हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मंत्री टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पहला कारण है फैमिली का माइंडसेट। कई फैमिलीज इंडिया में और खास करके बिहार में अभी भी 1980s की माइंडसेट में जी रही है। बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रीज है ही नहीं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चंदा लगता है। तो बचा खेती बाड़ी और सरकारी नौकरी। नहीं, प्राइवेट, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मजाक मत करो, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। ग्रामीण बिहार में 70% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं और आपको लगता होगा कि बिहार की एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रही है। नहीं। बिहार की जमीन फ्रैगमेंटेड है। इसका मतलब यह है कि एक छोटी सी जमीन पे काफी सारे लोग निर्भर है। जाहिर सी बात है कि इसके कारण फसल ज्यादा नहीं उगती। इसके बावजूद कि बिहार की मिट्टी वन ऑफ द बेस्ट फर्टाइल सॉइल्स मानी जाती है। नतीजा, किसान गरीब का गरीब ही रहता है। बिहार की अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 10% है। इसका मतलब यह है कि 90% बिहार के लोग गांव में या फिर बहुत छोटे शहरों में रहते हैं, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। 1991 के इंडियन इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद इंडिया में कई स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु एक काफी तरक्की की। इनफैक्ट मेरे स्टेट महाराष्ट्र में घर से कहता हूँ सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, जहां 45% लोग सिटीज में रहते हैं। बिहारी फैमिलीज में पैसे ना होने के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद का बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करने नहीं देते। यहाँ का कोई लड़का अपने पेरेंट्स को ये बोले कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है तो आप हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, तो कहेंगे ना भैया 3,000 का हम महीना देते हैं। तो मतलब भी नहीं पता हो कि एंटरप्रेन्योर होता है क्या, उनके तो मुंह पे नहीं चढ़ेगा। जब तक चढ़ेगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो बिहार में 3 चीजों पे फोकस है। खेती करो, देश के अलग हिस्से में बच जाओ, या फिर सरकारी नौकरी करो। दूसरा कारण, बिहार झारखंड विभाजित था। साल 2000 में बिहार का ये हिस्सा अलग होके झारखंड बना था और बिहार को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है। तो जब बिहार और झारखंड एक थे तब बिहार का यूथ माइनिंग में एम्प्लॉयड था। अगर आपको एग्जाम्पल दे तो बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 24% था, पर झारखंड अलग होने के बाद वो सिर्फ 4% आ गया। 24 से लेके 4%। और बाकी सेक्टर्स में बिहार में जॉब्स ही नहीं थे, लिटरली थे ही नहीं। यहाँ देखा कि गांव में भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हर सप्ताह में कोई ना कोई एक ऐसे ग्रेजुएट आ जाते हैं जो हमको ये कहते हैं कि सर हमको जॉब पे रख लीजिए, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा का डिमांड करते हैं, वो 3-4 हजार रुपये महीना में करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, आपने जब 2019 में ग्रेजुएशन किया उसके बाद से आपको कोई भी किसी भी तरीके का रोजगार मिला हो या कुछ आपने कोशिश की हो? कोशिश किए हैं पर रोजगार मिला नहीं है अभी तक। खेती बाड़ी में बर्बादी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर गायब सा हो गया। तो माँ बाप ने अपने बच्चों से कहा, बेटा अब खानदान का नाम रोशन करने के लिए और इज्जत और पैसा दोनों कमाने के लिए एक ही मार्ग है, सरकारी नौकरी। तीसरा कारण है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया का यूथ पैसे के पीछे जरूर भागता है, पर उससे भी ज्यादा वो स्टेबिलिटी को ढूंढता है, और ये तो बहुत लोगों का मानना है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो उससे आपको कोई नहीं निकाल सकता। चौथा कारण है करप्शन। अब शायद ये पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल ना हो। कुछ लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं। अभी बाहर निकलिए और अपनी डिक्की खोलिए। क्या दरोगा वाला काम कर रहे हैं? बाहर निकलिए, अपनी और अपनी गाड़ी की तलाशी करवाइए। चलिए। वर्दी पहनकर कुछ भी बोलिएगा। जनप्रतिनिधि का कोई इज्जत होता है कि नहीं? हम तलाशी दें। हाँ, महाराज कह रहे हैं प्रेम से अंतर के तलाश राशि दे दीजिए ना। इज्जत काय कर रहे हैं नेताजी? गाड़ी बंद कर और चल के डिक्की खोल। और कुछ लोग सिस्टम का फायदा लेके करप्शन करना चाहते हैं। भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को,
तरमाल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। अब भी वक्त है ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डालिए। कुछ लोग अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं और कुछ लोग अपने परिवारों को आगे ले जाना चाहते हैं। पांचवा कारण है पावर या ताकत, और इस कारण में 3 पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार के लोग जान गए हैं कि अगर बदलाव लाना है तो अंदर से सिस्टम के भीतर रह के लाना पड़ेगा। बिजली, बिहार में बहुत लोगों ने देखा है पावरलेस होने का नतीजा, और कई IAS IPS पढ़ने वाले बच्चे यही बदलना चाहते हैं। पावर का दूसरा पहलू है कास्ट सिस्टम। बिहार आज भी अनफॉर्चुनेटली एक जातिवाद समाज है। ये मंदिर का क्या इशू है? दलित एंटर नहीं कर सकते क्या? जी सर। कई लोअर कास्ट लोगों के लिए कास्ट के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका है IAS IPS अफसर बनना। रियल लाइफ में कई बार ये लड़के और लड़कियां IAS IPS अफसर बनकर अपने कास्ट के लोगों को बहुत मदद करते हैं। पावर का तीसरा पहलू जानने के लिए हमें बिहार के इतिहास में जाना पड़ेगा। 1857 के रिवोल्ट को कहा जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर क्या ये आप जानते हैं कि इस रिवोल्ट का नेतृत्व बिहार और बिहारी लोगों ने किया था? रिवोल्ट तो चालू हुआ था मेरठ यूपी में, पर ये बिहार था जिसने साबित किया कि जिस धरती पर आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया, वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाएगा। उस समय कई हिस्टोरियंस ने बिहार को कहा था हिंदुस्तान की माँ। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ आए अपनी भारत माँ को बचाने। कुंवर सिंह और कई और लीडर्स ने बिहार से सक्सेसफुली अंग्रेजों को बाहर निकाला और उस रिवोल्ट को MP और UP तक ले गए। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा लगाते हुए हजारों किसान, मजदूर, जमींदार, शिक्षक, छात्र, माएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोगों ने एकजुट होकर हिंदुस्तान में पहली बार कोशिश की भारत माँ को बचाने की। हालांकि वो रिवोल्ट नाकामयाब रहा, पर बिहारी लोगों ने पहली बार पावर की ताकत का स्वाद चखा था और 175 साल के बाद भी आज ये बात उनके दिलो दिमाग में शाबुत है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हर वीडियो को रिसर्च करने में, लिखने में, एडिट करने में और फाइन ट्यून करने में काफी दिनों और हफ्ते लग जाता है। हमारा यही प्रयास है कि हर वीडियो से आपको कुछ सीखना मिले। अगर आप वाकई इन वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आते हैं वापस विषय पे। छठा रीजन है रोल मॉडल्स। हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है, चाहे वो विराट कोहली हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मेरी कॉम हो या फिर रतन टाटा हो। ये रोल मॉडल्स बच्चों को जिंदगी में सही दिशा देने में मदद करता है। पर जहाँ गुजरात में रोल मॉडल्स डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी है, बिहार के रोल मॉडल्स है IAS ऑफिसर्स जैसे कि आमिर सुबहानी और KK पाठक, या फिर IPS ऑफिसर जैसे कि अमित लोढ़ा और मंजरी जरूहार। तो बच्चे इनको देख के बड़े होते हैं और IAS IPS पढ़ाई में लग जाता है। सातवां रीजन है डावरी या दहेज। जी, दुख तो होता है कहते हुए, पर दहेज एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बिहार के IAS IPS सपने के पीछे। बिहार में दहेज का रेट लड़के की ऑक्यूपेशन के हिसाब से फिक्स होता है। एक IAS IPS वाला लड़का 40 लाख से लेके 1 करोड़ डिमांड कर सकता है और एक पुलिस कांस्टेबल 15 से लेके 20 लाख डिमांड कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज 18 के अनुसार ये रेट्स है बिहार के डाउरी मार्केट के। इशू ये है कि दहेज देने के बावजूद बिहार की लड़कियां IAS IPS ऑफिसर्स के पीछे पागल है। IAS को पसंद करूंगी। IAS ऑफिसर ऑफ कोर्स। IAS के साथ also want IAS ऑफिसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे डेफिनेटली क्लिक करना। इससे ये होगा कि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले जाए। और जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा कि अगर आप कोई और कारण जानते हैं बिहार के IAS IPS कारण के पीछे, तो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।